सिंध हुकूमत का सानिहा गुल प्लाजा पर तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इंक्वायरी का मकसद गलतियों की निशानदही करके ठीक करना है। जिम्मेदारों को सजाएं होंगी। किसी को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जाएगा। इमारत की हालत मखदूश है, शायद गिरानी पड़े। दुकानदारों को कहें और दुकानें फराहम करें। इंक्वायरी में मुश्किलात आएँ तो जुडिशल कमीशन भी बना सकते हैं। जाँ बक अफराद के लवाहिकीन को फी कस 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। मेयर कराची का रात गए गुल प्लाजा का दौरा। कहा कि 20 लाशों की शनाख्त कर ली गई है, बाकी की शनाख्त का सिलसिला जारी है। जब तक तमाम लापता अफराद का सुराग नहीं मिल जाता, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता। बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम महकमे अलर्ट रहेंगे। प्लाजा की तामीर और उसके बाद होने वाली तब्दीलियों की इंक्वायरी की जाएगी कि बेज़ाब्तगी कहाँ हुई। शहर के दीगर इमारतों से मुतालिक भी रिपोर्ट जारी की जाएगी ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। सानिहा गुल प्लाजा में लापता 83 अफराद का इंदराज। DIG साउथ ने कहा कि 32 लापता अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा मालूम हुई। बाकी लापता अफराद का डेटा हासिल किया जा रहा है। इंतजाम मांग रहे हैं दिलक कि कोई एक तो आ जाए, कोई मौजज़ा दिखा दे, एक बाहर आ जाए। कौन नहीं बुझा सक रहे हैरत की बात। अगर तुम्हारे बस की बात किया, आवाम को इजाजत दे दे, अंदर जाके खुद अपने बच्चों को निकालो। आप लोग भी दुआ करें, हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक कोई ऐसा मौजज़ा कर दे कि अंदर से लोग जिंदा निकलना शुरू हो जाए, चाहे वो किसी के भी हैं, आपके या हमारे। सानिहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन का इंतजार खत्म ना हुआ। प्लाजा के बाहर बेबसी की तस्वीर बने मुतासरीन। किसी को माँ, किसी को बेटे और किसी को भाई का इंतजार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सानिहा गुल प्लाजा में अभी भी काफ़ी लोग लापता हैं। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए तहकीकाती रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। प्रोग्राम हम देखेंगे में कहा कि कोई ये ना समझे कि वाक़े की रिपोर्ट तब्दील कर दी गई। कोई भी इदारा जिम्मेदार निकला तो बख्शा नहीं जाएगा। आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा के साथ वाली बिल्डिंग भी शदीद मुतासिर। रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर टूट गए। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने का खतरा। सिंध असम्बली में अपोजिशन का सानिहा गुल प्लाजा पर एहतजाज। अरकान नशस्तों पर खड़े हो गए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि सानिहा गुल प्लाजा पर बात करना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर बोले कि रूल्स के तहत करारदाद जमा कराएं, संजीदगी का मुजाहरा करें। अपोजिशन अरकान का बात करने की इजाज़त ना मिलने पर वॉकआउट। सेनेट में भी सानिहा गुल प्लाजा की गूंज। MQM सेनेटर खालिदा अतीब ने कहा कि कराची विफाक को 95% टैक्स देता है। इस शहर का कोई वली वारिस नहीं, हमारी आंखें कब खुलेंगी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सिंध हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। गुल प्लाजा वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हुकाम का गुल प्लाजा में इमरजेंसी एग्जिट और आग से निमटने के इंतजामात ना होने का दावा। कहा कि वेंटिलेशन ना होने से इमारत में धुआं भर गया। हजूम और ट्रैफिक जैम से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक जा पहुंची। फायर ब्रिगेड का अमला इत्तला मिलते ही चंद मिनटों में जाय वक़ुआ पर पहुंचा। मेरी वाइफ है, मेरी बहू है और बहन है हमारी। घर में बता के आई थी कि हम यहाँ आएंगे जी, गुल प्लाजा आएंगे। फिर उसके बाद से हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं, अभी तक वो मिसिंग है। ये रफ्तार तो ऐसी है ना कि ये अगर जिस तरह चल रहे हैं ना तो 1 हफ्ते में भी मेरे को नहीं लगता कि ये हटा पाएंगे। कराची मेट्रो साइट के रिहायशी एक ही ख़ानदान के 3 अफराद भी सानिहा गुल प्लाजा में लापता। अहले खाना के मुताबिक तीनों ख़वातीन शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा आई थी। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया सैयद ने कहा कि गुल प्लाजा वाक़े में जिन अफराद के प्यारे लापता हैं वो सिविल अस्पताल पहुँचें, अपना ब्लड सैंपल और तफसीलात फराहम करें। लाशों के नमूने हासिल कर रहे हैं। नमूने कराची यूनिवर्सिटी की फोरेंसिक लैब भेजे जाएंगे। DNA के अमल में वक्त लगता है। मुतासरीन सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। फायर फाइटर फुरकान अली बहादुरी की मिसाल। फुरकान
प्लाजा में फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ थे। दौरान ऑपरेशन अचानक मलबा गिरा जिसने फुरकान को संभलने का मौका ना दिया। सदर मुमलिकत का शहीद फायर फाइटर फुरकान को सलाम, सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की भी हिदायत कर दी। मेयर कराची का शहीद फायर फाइटर फुरकान के घर का दौरा, मुर्तज़ा वहाब का वर्सा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। कहा शहीद की बेवा को मुलाजमत दी जाएगी, बच्चे की तालीमी खराजात भी बर्दाश्त करेंगे। नाजिमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम से मंसूब किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब के शहीद के अहल खाना से ताज़ियत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि पीपल्स पार्टी की 17 साल की हुकूमत एक्सपोज हो गई। कभी पानी में डूबकर, कभी करंट से लगकर लोग मर रहे हैं। कराची में लोगों के जीने का हक मारा जा रहा है। वज़ीर आला सिंध को इस्तीफ़ा देना चाहिए। क्या करेंगे ये लोग? करना होता तो ऐसे होता है, एक दिन में ये काम ख़त्म हो जाता था आपका, पर नहीं हुआ। इतनी आग भी नहीं, बम तो नहीं चल गई ट्रेन से, आग है ना। हुआ रात के 11 बजे, वही जिस दिन आग लगी थी, आधा घंटा बाद बस हुई उससे। मुझे डर लग रहा है, आग धुआं मुझे घुट रहा है, बस यही बताया। सानेहा गुल प्लाजा में लापता नौजवान नदीम की वालिदा गम से निढाल। कहा कि 22 साला नदीम प्लाजे में सेल्समैन की मुलाजमत करता था। इमारत में आग लगने के बाद बेटे से आधा घंटा बात हुई। सेनेटर अली जफर ने कहा कि कराची हो या लाहौर, सानेहात की वजह कानून से इनहराफ है। बिल्डिंग कवानीन पर अमल ना होना सूबाई हुकूमत की नाकामी है। जिम्मेदारों को सजा ना मिली तो ऐसे वाक़यात बार बार होते रहेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि पूरे मुल्क में बिल्डिंग सेफ्टी का मसला संगीन हो चुका है। बिल्डिंग मालिकान और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी तय करना नागुज़ीर हो चुका है। गुल प्लाजा की इमारत 1980 की दहाई में तामीर की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक 1998 में इजाफी मंजिल बनाई गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के खिलाफ प्लाजा में 1200 दुकानें तामीर की गई थी। राहदारी और बाहर निकलने की जगह पर दुकानें बनाई गईं। सानेहा गुल प्लाजा पर तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। कमिश्नर कराची ने कहा कि अब तक जमा होने वाले डेटे का जायजा लिया जाएगा। बरतानिया, रूस, फ्रांस और तुर्किया का सानेहा गुल प्लाजा पर इज़हार अफसोस। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि हादसे में प्यारों को खोने वालों के साथ मेरी हमदर्दियां हैं। रूस और तुर्किया के सिफारत खानों का भी इजहार यकजहती। आग से तबाह होने वाले प्लाजा की छत से गाड़ियों को उतारने का अमल शुरू। छत पर कायम पार्किंग से क्रेन के जरिए गाड़ियां उतारी गईं। रिक्शा और मोटरसाइकिलें भी उतारकर मालकान के हवाले कर दी गईं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का फैसला मिलकर कर सकते हैं। दिफाई मुआहदे में तुर्किया या कोई और मुल्क शामिल हो सकता है। इस्लामी ममालिक को अपने दिफा के लिए एक वसी दिफाई मुआहदा करना चाहिए ताकि पिछले 20-25 सालों में जो मुस्लिम ममालिक को अपाहिज किया जा रहा उसका सदेबाब हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सी पैक गेम चेंजर मंसूबा साबित हुआ। अब सी पैक 2 के मुंतज़िर हैं। नौजवान हमारा मुस्तकबिल और पाकिस्तान के रोशन कल की उम्मीद है। मेहनत और खलूस के साथ पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा कि MOUs को अमली मुआहदों में तब्दील करने में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। किसान, ज़राई इदारे, असातिज़ा और माहिरीन आगे बढ़ें। चीनी सफ़ीर ने कहा कि सिफारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने पर मुबारकबाद देता हूँ। दोनों ज़राई ममालिक हैं, ज़राई ताउन को तरजीह देंगे, फसलों की पैदावार में इजाफा करेंगे। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की मुज़ाकरात और मुफाहमत की दावत। कहा कि मुल्क मुज़ाहिरों और अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान और पूरा खित्ता मुश्किल में है। गलतियाँ होती हैं, जो हुआ सो हुआ। बैठें, सोचें। एक दूसरे को बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। चाहते हैं कि ये हाउस ताकत का सरचश्मा हो। मुश्किल वक्त में नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथी रहा हूँ। ऐवान की मजबूती के लिए किसी भी हद तक जाने। इस्लामाबाद में बुलंद इमारतों का सर्वे करके मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया जाएगा। चेयरमैन CDA ने कहा कि फायर सेफ्टी ऑडिट के निज़ाम को मौसर बनाया जाएगा।
शहरियों की सहूलत के पेश नज़र इस्लामाबाद में एमटेक सेंटर्स की तादाद में इजाफा, तादाद 18 हो गई। मजमूई तौर पर 1,69,538 गाड़ियों को एमटेक का इजरा मुकम्मल। डीजी एक्साइज की शहरियों से अपील, कहा कि शहरी किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचें, एमटेक लगवाएं। मुआवनी खसूसी इत्तलात KP शफी जान ने कहा कि अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए हुकूमत पर प्रेशर पड़ा है। सुहेल अफरीदी हमारा पोस्टर बॉय और ओपनिंग बैट्समैन है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि शेर अफजल पर जब बानी का हाथ था वो मकबूल थे, अब कुछ नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि फिल्मी डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। स्ट्रीट मूवमेंट चलाने वाले तहफ़्फ़ुज़ कुर्सी मूवमेंट की फ़िक्र में हैं। पेट्रोल पर 82 रुपये, डीजल पर 78 रुपये फ़ी लीटर टैक्स। कौमी असम्बली में तफसीलात पेश कर दी गई। पेट्रोल पर 79 रुपये, डीजल पर 75 रुपये फ़ी लीटर लेवी, 10% कस्टम ड्यूटी, क्लाइंट स्पोर्ट लेवी भी शामिल। नोबल अमन इनाम ना मिलने पर अमन के बारे में सोचने का पाबंद नहीं। अमरीकी सदर का नॉर्वे के वज़ीर आज़म को गैर मामूली ख़त। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 8 जंगें रोकने के बावजूद आपके मुल्क ने मुझे नोबेल अमन इनाम नहीं दिया। ग्रीनलैंड पर हक़ मलकियत की कोई तहरीरी दस्तावेज़ नहीं। डेनमार्क, रूस या चीन से ग्रीनलैंड को महफूज नहीं रख सकता। जर्मनी का अमरीकी टैरिफ आयद होने पर जवाबी टैरिफ लगाने का इंदिया। तर्जुमान जर्मन हुकूमत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से मुतालिक धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। तर्जुमान यूरोपीय कमीशन ने कहा कि अमेरिका की टैरिफ धमकी पर मुशावरत जारी है। यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि उम्मीद है कि ईरान साजिशों भरे इस दौर से जल्द निकल आएगा। उम्मीद है कि ईरान साजिशों और जालों पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए काबू पा लेगा। तुर्क काबीना से खिताब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का पुलिस लाइन टांग का दौरा। शहीद पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। मियार खान में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, 2 डाकू हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में अब तक 29 डाकुओं ने सरेंडर किया। 40 से ज़ायद सहूलतकारों ने खुद को कानून के हवाले किया।